Responsible for controlling the execution of plans. ठीक है, sit down. और दूसरा फंक्शन कोई लास्ट से ही नहीं, अभी लास्ट वालों की हिसाब. Yes, other student from the last bench. जो आपके ठीक पीछे है, वो बिल्कुल दिख नहीं रहा, आपके बगल में. नहीं, जो आपके ठीक पीछे ही manages to hide behind you, आप खड़े हो जाइए. Yes, what's your name? जोर से बोलो. What's your name? Ankit. Okay. Ankit, now tell me the other one function of top level management. Yes? फिर से बोलो. The develop goals. No, ये कोई हुआ फंक्शन, the develop goal and study plan. इसको थोड़ा ठीक से आपको स्ट्रक्चर करने की जरूरत है. ठीक से स्ट्रक्चर करके बताइए, ये सेंटेंस ही नहीं हुआ सही. और पीछे मैंने बार बार कहा कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए. बोलिए. ओवरसीइंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और कुछ टास्क है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. वेरी गुड. लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे पहला है टू क्रिएट स्पेसिफिक पॉलिसीज, प्लान, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कौन करता है ये सब? जिसकी कंपनी रहेगी वही तो तय करेगा ना कि मेरा ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन होगा, क्या विजन होगा, मैं किस पर्पस से, किस फ्यूचर एम्बिशन से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने इस एंटरप्राइजेस को. राइट? तो सबसे पहला फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, टू स्टेट और टू स्पेसिफाई गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ थर्ड वन इज, जो मैंने आपको बोला था कि आपके पेरेंट्स भी यही करते हैं, सिंस दे आर एट द टॉप ऑफ आवर फैमिली हायरार्की. वो क्या करते हैं? अभी उससे याद करो. लीडरशिप इज द राइट आंसर, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है वो. लीडरशिप टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका जो अप्रोच होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह का लीडरशिप है. ऑटोक्रेटिक है, बेनिवोलेंट है. अच्छा, बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो लेमैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ऑटोक्रेटिक मतलब काफी ज्यादा कंट्रोल. ठीक है ना? बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में जब हम कुछ रन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर फिलॉसफी ये हो तो उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक. राइट? बेनिवोलेंट मतलब लिबर्टी. ठीक है ना? लिबरल है, लिबर्टी है, टाइम आने पे फ्रीडम भी देते हैं, टाइम आने पे सुपरविजन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं. बैलेंस है. इसी तरह एक लीडरशिप होता है फ्री रेन. फ्री रेन या उसको हम लेजी फेरी भी बोलते हैं. लेजी फेरी मतलब बिल्कुल फ्रीडम. ठीक है ना? इकोनॉमिक्स का भी ये टर्म है. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो रिस्ट्रिक्शंस. लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी क्या है? फ्री मूवमेंट. ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ओनली. उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में लेसी फेयर. तो ये भी है लीडरशिप में, जहां पे एकदम कंप्लीट फ्रीडम. लेकिन कंप्लीट फ्रीडम किसको दिया जा सकता है? अगर आपके क्लास में कंप्लीट फ्रीडम दे दे, ठीक है ना, कि भाई आपको जैसे मर्जी वैसे करिए, लेकिन बस ये सब्जेक्ट सब पढ़ लीजिए और क्लास में ध्यान से इन चीजों को नोट कर लीजिए. राइट? तो क्या होगा? आर यू एबल टू कोप अप विद दैट स्ट्रेटेजी? क्या आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे? क्या पूरा क्लास उसमें अच्छे से आगे बढ़ पाएगा? बताइए, आपको क्या लगता है? क्यों? बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डिसिप्लिन, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वायर कंट्रोल टू गेट डिसिप्लिन. है ना? क्योंकि उनको लगता है वो पिकनिक करने आए हैं, 3 साल पिकनिक करेंगे और फिर चौथे साल गाली देंगे कॉलेज को कि कॉलेज ने पैसा ले लिया और पढ़ाया नहीं. राइट? तो वैसे बच्चों को अभी कंट्रोल करना पड़ेगा. तो इंटायर क्लास को ध्यान में रखते हुए हमको बेनिवोलेंट कंडीशन या बेनिवोलेंट लीडरशिप को रखना पड़ेगा. थोड़ा सा फ्रीडम एंड थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि पूरा कंट्रोल करेंगे तो भी सफोकेशन हो जाता है. राइट? इट बिकम सफोकेटिव. पूरा छोड़ देंगे तो यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशन. राइट? अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि इस चीज को, इस रिस्पॉन्स, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम देना एक तरीके का क्या है?
आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना कि अब आप रिस्पॉन्सिबल, आपको जैसे तय करना है वैसे तय करिए ये रास्ता। लेकिन शायद हम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, राइट? तो कंप्लीट फ्रीडम को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे अभी, अपना अच्छा भला बहुत अच्छे से शायद नहीं समझते हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा ये मैच्योरिटी आने में। तो दिस इज द लीडरशिप फिलॉसफी, तो उस हिसाब से लीडरशिप रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अभी तो लीडरशिप को हमने एक्सप्लेन किया, मैं बोलना कुछ और चाह रही थी। हाँ, मैं आपको बोलती कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया था। असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसे वो हमारे घर में जितने भी खर्चा होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है, पढ़ाई लिखाई शॉपिंग जो भी है, घूमना फिरना जो भी है, सबके लिए जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। हाँ, थैंक गॉड नहीं है तुम्हारी, राइट? वो होता तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वो भी करना है पढ़ाई भी करना है। अभी यू पीपल आर ब्लेस्ड दैट यू आर नॉट, you don't need to think about, you don't need to worry about all those parts, because for those parts your parents are here, right? वो इसका ख्याल रखते हैं ताकि आप पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई पे कर पाइए, या जो भी आपका एम है, जो भी आपका काम है, खेलना है, आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना, जो भी करना है, उसके लिए वो एक्टर बनना है, ठीक है ना, उसके लिए वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, राइट? जो भी बनना है यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट, तभी वो बन पाएगा। मजाक पे सोच लिया कर लिया तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि उनको भी बहुत पापर बेलनी पड़ती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब आगे चले, यहां तक हो चुका था, बस एक रिवीजन था। मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम है? आपको क्या लगता है जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लाइक ब्रांच मैनेजर, दे विल कम अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर हम एक बैंक का एग्जांपल लें, क्योंकि हम अक्सर बैंक जाते आते रहते हैं, तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एचडीएफसी बैंक लेते हैं या कोई भी बैंक लेते हैं, जो सीईओ है या जो एमडी है, वो क्या कौन से रेंज में आएगा, कौन से मैनेजमेंट में आएगा? आगे मैंने क्या बोला है? सीईओ है या MD, right? Zonal head, like country head, they belong to which top level management, right? ये लोग संयुक्त रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी होते हैं, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जिनके पास मेजर शेयर होता है, राइट? ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर हम एग्जांपल दे, तो किसी भी ब्रांच का मैनेजर, किसी एरिया का मैनेजर, किसी जोन का मैनेजर, ठीक है ना, ये सब मिडिल लेवल में आ सकते हैं, राइट? अब इन मिडिल लेवल का क्या काम होगा? इनका काम थोड़ा कठिन है, उन्होंने डिसीजन ले लिया, राइट? और लोअर लेवल को क्या करना है अभी बता देते हैं, उस पे काम करना है, जो डिसीजन, जो ऑर्डर आया उसको कर लेना है, राइट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को उस डिसीजन के हिसाब से प्लानिंग बनानी है, शेड्यूलिंग करनी है, भेजने हैं सारे डिपार्टमेंट से, कोऑर्डिनेट करना है। तो मेजर फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज हाउ टू transmit the informations and all those decisions which have been taken on the top level management, how to transfer them to the lower level management and make sure that they will do it accordingly, ठीक है ना? तो मॉनिटरिंग का काम जो मेजर है, अभी हमने कहा कंट्रोलिंग भी फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लेकिन मेजर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है, क्योंकि ऑल द टाइम सीईओ एमडी नहीं आते देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है, ठीक है ना? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो टॉप मोस्ट नॉच होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे टच में रहते हैं, ताकि वो उनको बता भी सके कि क्या कब करना है, और उनसे फीडबैक भी ले सके कि कितना काम हो चुका है, राइट? कितना बजट की जरूरत है, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, ये उनसे वो फीडबैक लेकर के टॉप लेवल के पास सैंक्शन कराएंगे उस बजट को, और फिर से वापस से बजट जब हो जाएगा तो ठीक है, ओके, समझ में आया? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? इनका अब क्या मेजर काम है, आइए देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट है टू इम्प्लीमेंट, to implement policies, right?
यानी कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, राइट, ये दिख रहा है, तुम लोगों को तो दिख रहा होगा, इनको पूछ लेती हूँ क्योंकि शायद शेयर में आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर नहीं है ना, जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना, इम्प्लीमेंट करना, ध्यान करना फिर नहीं है इनका काम, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट, अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमको इस बार एसआईपी, किसी बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं, एक्सिस बैंक का जो भी उनका एक नया न्यू इंट्रोड्यूस एसआईपी है, उसको उसका हमको परसेंटेज 80% एसआईपी बेच देना है, ठीक है ना। इस क्वार्टरली 3 क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर मंथ में, राइट, यानी 3 महीने के अंदर हमको एक एसआईपी जो न्यू प्रोडक्ट है उसको 90% तक सेल कर देना। ये हो सकता है एक गोल टॉप लेवल मैनेजमेंट का, और ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, राइट, कि ये करेंगे, अगर ये अच्छा होगा तो ऐसा प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बैंक में। तो अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बेचना काम नहीं है, क्या काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट करना, ठीक है ना, उनको अलाइन करना, उनको डिसिप्लिन करना और उनसे रिपोर्टिंग लेना। उनको पनिश भी कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट थोड़ा कम होता है। अदरवाइज जब हम ऑफिशियल सेटअप में जाएंगे तो वहां पनिशमेंट से क्या होता है ना, डीमोटिवेशन ज्यादा होता है, राइट, तो वो बहुत कम किया जाता है। और वो पनिशमेंट कैसा होता है मैं बताती हूँ, फिनेंशियल लॉस हो जाएगा आपका, राइट, बोनस नहीं मिलेगा, या फिर सबको मिल रहा है 50,000 तुमको 2,000, अगेन डीमोटिवेशन। तो आपको वो मोटिवेट करते हैं फिनेंशियली भी और नॉन फिनेंशियली भी, राइट, दोनों तरीके का मोटिवेशन यूज करते हैं और मोटिवेट करने का काम है, जस्ट टू इंश्योर कि वो हम अचीव कर ले, राइट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है लुक आफ्टर करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करवाना और पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस कंट्रोल एक्सरसाइज करना। इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट पे जो भी पॉलिसीज बनी है उसको इंप्लीमेंट करने का काम है, राइट। सेकंड है टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट सुटेबल ऑपरेटिव्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, यानी कि अगर कोई टॉप लेवल पे कोई न्यू यूनिट या न्यू प्लांट खोलने का डिसीजन लिया गया, तो न्यू प्लांट के लिए न्यू रिसोर्सेज चाहिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साथ ही न्यू ये पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, स्टाफिंग से रिलेटेड है। आप स्टाफिंग जानते हैं क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, राइट, तो वो है ये पॉइंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट, सुटेबल पर्सन फॉर द टास्क। तो क्या अगर कोई नया यूनिट या नया डिपार्टमेंट या नया स्टोर हमको खोलना है, लेकिन कैसे कैसे लोग, राइट, उसके लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज से, अभी तक डिटेल में जाएगा, डिफरेंट सोर्सेज मतलब कैंपस में आकर के लेना है, एक्सपीरियंस को लेना है, कंसल्टेंसी से लेना है, पोर्टल से, की पोर्टल जिसको हम naukri.com workshop.com से नाम से जानते हैं, वहां से हायर करना है। दैट इज अगेन द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी, आप वहां से हायर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो लोगों को हायर करे, ठीक है ना। वो पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड, to compile all the instructions and issues, यानी जितने भी instructions मिले हैं टॉप लेवल में उन सबको कंपाइल करना, उनका लिस्ट करना, and then give it to top level management. Top level management वो top level management instructions दिया है ना कि क्या क्या you have to submit it to your lower level management, देखो इसका हमारा instruction, right, lower level management को handle करना। Then to motivate personnel to attain higher productivity and to reward them, यानी अभी हमने मोटिवेशन का किया था, क्या करा कि काम देने के साथ साथ मोटिवेट करने का, टीम में एंथुसियाज्म बना रहे, ये रिस्पांसिबिलिटी हमेशा कैप्टन, राइट। क्रिकेट में जो भी कैप्टन होता है वो पूरे के पूरे टीम, अपना परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, अपना परफॉर्मेंस दे दिया, पूरा टीम अच्छा परफॉर्म करे उसके लिए। कभी कभी मोटिवेटेड नहीं होते, तरह तरह से आपको मोटिवेट करना होता है, तरह तरह का मतलब कभी बोनस हो सकता है, कभी गिफ्ट हो सकता है, कभी ग्रुप लंच हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग ताज में चलेंगे, ताज में ऐसे आम आदमी जाते नहीं, राइट, वो भी कॉर्पोरेट पर्पस पे ही ज्यादा होता है, राइट, तो अब जाके जो कभी नहीं जाता अपने से वो भी चला जाता है कभी, राइट। तो ये सब क्या है, जस्ट टू मोटिवेट, ठीक है ना।
ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है ना। जब कोई एनुअल फंक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई हो, जब एनुअल फंक्शन होगा तो आपको सबके सामने सर्टिफिकेट, रिवॉर्ड, अवार्ड दिया जाएगा। जैसे आपके कंपटीशन है, राइट, जितने भी पैसे से रिलेटेड हो जाएंगे, फिनेंशियल हो जाएगा, और जितना जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है बट यू फील मोटिवेटेड, उसको हम बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो वो दोनों ही टूल्स को यूज करते हैं अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या रहे, हायर प्रोडक्टिविटी रहे, राइट। उसके बाद टू इंश्योर कॉपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। अच्छा ठीक है, इस पॉइंट को वैसे ही समझे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, बट ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिपार्टमेंट आपको मालूम है जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट सिस्टम है ना। कौन कौन से सिस्टम है? नर्वस सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बोलो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारे सिस्टम है हमारे बॉडी के, ठीक है। ये सारे अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिलेटेड विद लंग्स, नो इट स्टार्ट विद नोज, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है, देन लंग्स, नॉस्ट्रल, ठीक है, व्हाटएवर, राइट। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का मेन रोल होता है, वेन्स, आर्टरीज, ये आते हैं। इसी तरह नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, मोटर सेंटर, सेंट्रल है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है ना। स्टिमुली रिसीव करना, पूरी बॉडी को लेना, उसके हिसाब से रिएक्शन करना, राइट। किसी को लगता है किसी का नर्वस सिस्टम अभी यहाँ पे घेरा होगा, आधे स्पीकर उनको बदमाशी कर देगा, तो कुछ निशाना किसी का बोला हैंडो, ठीक है ना, टाइप बहुत देखा। इसके बाद राइट, तो दिस these are responsible for operating our response to our behavior, right। हर अपना काम है, क्या ये एक सिस्टम के काम करने से या सारे सिस्टम काम करे, एक सिस्टम नहीं काम करे, तुम्हारा तुम्हारे दुश्मनों, ठीक है ना, तुम्हारे दुश्मनों का कोई एक सिस्टम बंद हो, सपोज करो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम ना करे, लंग्स, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा यही हम बोलता हूँ क्या है ना, पल्मोनरी फेलियर, ठीक है ना, लंग्स में से पूरा का पूरा सिस्टम सही था, सिर्फ एक सिस्टम में गड़बड़ी आई और पूरा का पूरा सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग, राइट। यानी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही है यार, एचआर डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा काम कर ले, फिनेंस डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा काम कर ले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बेचने जाएगा बाहर, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट और लॉन्च करने जाएगा, किसको एडवर्टाइज करेगा, राइट, ठीक है ना। बाकी सब डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, बजट नहीं है, बजट नहीं है, हायरिंग कैसे करेंगे, सैलरी कैसे देंगे, राइट। मार्केटिंग के लोगों को अगर कुछ चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, तो कैसे वो स्ट्रैटेजीज करेंगे, कहाँ से डिस्काउंट, कहाँ से कूपन्स, कहाँ से कोई भी स्ट्रैटेजिक टूल हम यूज करेंगे, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट थ्री, ऐसे कहाँ से देंगे, ये सब डिपेंड्स अपॉन बजट, राइट। तो इसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली काम तो करते हैं, राइट, लेकिन इनका आपस में एक रिलेशन है, राइट, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। कितना भी इंडिपेंडेंटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल थिंग्स ऑफ द कंपनी या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, स्टिल यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, राइट। तो सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर कोई ब्रांच हेड है किसी कंपनी का, अगर वो एमडी, नहीं सॉरी एमडी तो टॉप लेवल हो गया, ब्रांच हेड है वहां का, ब्रांच मैनेजर है, या फिर नॉर्मली यूनिट या फैक्ट्रीज में जनरल मैनेजर बोला जाता है, जीएम है वो उस यूनिट का, तो उसका काम क्या है, सारे डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करना, ताकि सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं ये समझ में आए। समझ में आया मैम? ग्रुप में पीडीएफ नहीं गया है क्या ये ग्रुप में? ठीक है,
अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगी, ठीक है? नहीं मैम, आ चुका है। आ चुका है ना, ठीक है। अमन तुम चेक करना, चला गया होगा। ओके, नाउ नाउ अब आगे चले। यहाँ तक समझ में आया? तो जितने भी डिपार्टमेंट है सबके बीच में कोऑपरेशन बना करके रखना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना। यस, टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट सुटेबल पर्सन, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि ब्रांच हेड जो होता है या जो ब्रांच मैनेजर होता है या जो यूनिट का जीएम होता है, उसको मालूम होता है कि हमारे यूनिट में कितने नए लोगों को हायर करना है या रिक्रूटमेंट करना है, राइट? जो हेड है उस फैक्ट्री का, उस यूनिट का, वहां पे, ठीक है ना, उस लोकेशन पे जनरल मैनेजर, ठीक है ना, ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है? तो वो टॉप लेवल में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में टॉप मोस्ट माने जाएंगे वो लोग, राइट? तो अब उनका काम है कि अगर आपको 50 लोगों की जरूरत, तो आप असाइन करिए, आप ये बजट अलोकेट करिए कि हाँ हम इतने सैलरी वाले 10 एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, 20 एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, और ये हमारा सैलरी जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा, टॉप लेवल के लिए ये रहेगा, मिड लेवल के लिए रहेगा। एक तरीके का समझ लो कि अप्रूवल देना कि आप हायरिंग करिए। देन अब देखो, कल आप प्लीज, अपने कॉलेज में कल वीवो आई थी, राइट? ते कम विथ, सबसे पहले जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हेड होता है, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग हेड आए थे, एचआर हेड आए थे, उसके बाद असिस्टेंट एचआर आए थे, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर है। तो जो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर है ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसको सारा काम करना है, ठीक है? लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट मैनेजर और एचआर मैनेजर की ज्यादा है कि हमने सही लोगों को चुना कि नहीं, बिकॉज दे बिकम मोर आंसरेबल, ठीक है? उनको आंसर देना है अपने ऊपर के बॉस को, राइट? समझ में आया? जो इस एरिया का हेड होगा एचआर का, उसको वो आंसरेबल रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि सही जगह के लिए जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, या सुपरवाइजरी मतलब देख रेख करने वाला, ऑपरेशंस में काम करने वाला, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, ऐसे स्टाफ का सुटेबल रिक्रूटमेंट हो, यह इंश्योर करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग की बात की कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, एंड देन कम्युनिकेट द प्रॉब्लम टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इसीलिए हमने कहा था कि इट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टाइम बहुत जल्दी निकलता है। नाउ ये सारे फंक्शंस किसके थे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्लास में पूछो तो 3-4 आंसर मिल जाएगा। नाउ लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है ना? लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? ऑपरेशंस नॉर्मली वो ऑपरेशन नहीं जो हम सीजर करते हैं हॉस्पिटल में, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। कैसे? एक्चुअल फंक्शनिंग, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज ऑपरेशंस, राइट? जब आप काम को करते हैं एवरी डे, डेली बेसिस पर, डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करके उस दिन का काम निपटाते हैं। तो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक उसी तरीके से है जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, और सारे चीफ मार्शल्स मिलकर के प्लान का, वॉर का स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन लड़ने कौन जाता है? कोई जाता है डिफेंस मिनिस्टर बॉर्डर पे? नहीं। लड़ने के लिए हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो ब्रिगेडियर्स हैं, वो जाते हैं किसी कैप्टन, किसी मेजर के अंदर में, राइट? ठीक है ना? तो ये वही है जो रियल वॉर यही लड़ते हैं, ठीक है ना? लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ऑपरेशंस में काम देते हैं। जो आया है हमको आदेश, हमको वो एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये इसीलिए एग्जीक्यूशन में इनका पूरा योगदान होता है, लेकिन प्लानिंग में ये एवरी डे ये भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना? प्लानिंग इनका भी होता है, लेकिन इनका क्या क्या प्लानिंग होता है? आज के प्रॉब्लम को, आज हमको ये टास्क दिया गया, इस टास्क को अचीव करने के लिए जो हमको एक अपना शेड्यूल बनाना है या आज का जो प्लान बनाना, बस हम वो बनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि टास्क ऑलरेडी असाइंड है, राइट? तो मैंने इसीलिए कहा था कि प्लानिंग का काम थोड़ा थोड़ा सबका है, राइट? लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड टैक्टिकल प्लान्स, यानी मिडिल रेंज प्लान, ठीक है ना?
2-3 साल का जो प्लानिंग करना होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे, 5 साल से ऊपर का जो भी प्लानिंग रहेगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। और जो शॉर्ट टर्म या ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं इसको, ऑपरेशनल प्लान मतलब डेली बेसिस पर लगभग रोज ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। किसी दिन कम मैन पावर आया तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कहना मत तुम, इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव मैनेजमेंट ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें सुपरविजन का मेजर टास्क होता है, ठीक है। सुपरविजन का मेजर टास्क लोअर लेवल मैनेजमेंट में होता है, सही है तुम्हारा, ये कोई गलत नहीं है। नाउ तो ये जो एवरीडे प्लानिंग बनता है और उसको एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है ना, दे हैव लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेड टास्क, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। कितना रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं ये भी इनके पास एक लिमिटेशंस है, एंड दे हैव टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, व्हाटएवर, राइट। अब यहाँ पे दे नॉर्मली दे आर मोर कंसर्न विद डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक सैनिक गोली खा लेंगे लेकिन एक गोली चलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक निर्देश नहीं मिला है, ऑर्डर नहीं मिला है। दे आर सो मच डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन कि डायरेक्शन पर काम करते हैं, काम इनको सब आता है लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाते, ठीक है, बिकॉज दे वेट फॉर ऑर्डर्स टू कम फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिनको इनको एग्जीक्यूट करना होता है। इनका ज्यादातर टाइम सुपरविजन में जाता है, ठीक है ना, लोगों के या जो कर्मचारी हैं या जो फ्लोर लेवल स्टाफ्स होते हैं उनके देखरेख में जाता है कि सबका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देखने में, और जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं फ्लोर लेवल पे उसको खत्म करने में, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम का निपटारा करने में इनका योग। मान लो कोई काम होते होते कोई मशीन खराब हो गया तो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं आएगा ना बदलने, इवन जनरल मैनेजर भी नहीं आएगा, ब्रांच मैनेजर भी नहीं आएगा, उस जगह पे रिपेयर का, मेंटेनेंस का, चेंज करना है, ये सब जो ऑपरेटिव डिसीजन है ये कौन लेंगे, लोअर लेवल, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आपका इसमें एक और पॉइंट है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस, ठीक है ना। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है डिफरेंसेस। सबसे पहला तो इनका जो मीनिंग है वो अलग है, ठीक है ना। जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, आपको मालूम है, बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स। जो भी हमने गोल तय किया है उसको अचीव करने के लिए जो भी हमको आर्ट चाहिए, स्किल चाहिए, ताकि हम अपने टीम मेंबर से इस काम को करवा सके, दिस इज मैनेजमेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए ना, यू हैव टू मैनेज कि हम कैसे ये सेफ जर्नी कर ले, ये एडवेंचरस राइड है लेकिन आई हैव टू इंश्योर कि मुझे पुलिस पकड़ के फाइन ना ले, तुमको मैनेज करना है, ठीक है ना। जो हो चुका, गलती से बैठ गए आप ट्रेन में बिना टिकट लिए, लेकिन अब इंश्योर करो कि आगे कोई और गलती ना हो, मैं आराम से ये सफर कर लूं, एंड देन यू यूज योर ब्रेन, और जितना ही तुम्हारे पास जो ही रिसोर्सेज है उसी को यूज करके यू समहाउ, अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप में मैनेजमेंट स्किल है, ठीक है। अगर आप फंस गए तो फिर नहीं, राइट। तो अपना मैनेजमेंट टेस्ट संकट के घड़ी में लोगों को टेस्ट करना चाहिए कि क्या मैं इस घड़ी से, इस प्रॉब्लम से उबर सकता हूँ। मैं बहुत बार नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नहीं चाचा चाचा करके नहीं लोगो पड़ता है, इट हैज, देखो अब गलती हो गया तो गलती का क्या कर सकते हैं, दो ही चीजें, या तो तुम्हारे पास पैसे है तो टिकट के पैसे दे दो फाइन के साथ, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास टिकट है लेकिन सीट नहीं मिला। कभी कभी ये भी होता है ना, रिजर्वेशन पक्का नहीं हुआ, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट में रह गए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ दोस्ती कर लो यार, सीट पे बैठा लो थोड़ी देर के लिए, राइट। प्रॉब्लम के टाइम में कॉमन सेंस नहीं काम करता, तो यही तो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स का करता है, ठीक है ना। जो अच्छे मैनेजर्स हैं उनका करता है, दे नो हाउ टू मैनेज इन दिस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आपको हैंडल करना पड़ सकता है, ठीक है ना, और वो आप करते हैं, राइट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, मैनेज या किस तरह से करवाना, ये इनका काम नहीं है। इनका काम है, दे आर मेनली कंसर्न विद टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन से काम जिसका रिलेटेड हो, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। अपने यहाँ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं
आपको मालूम है ना, यूपीएससी बीपीएससी करके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे लोग जाते हैं वो लोग यही करते हैं, ठीक है ना। पॉलिसी साइन करता है गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये प्लान ये वो, लेकिन उसको सुझाव कौन देता है? गवर्नमेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहते हैं लोग, आईएएस आईपीएस जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं नेता के, वो लोग उनको रियल ब्रेन देते हैं, राइट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। समझ में आया? लास्ट बेंच तक मेरी आवाज जा रही है? वेरी गुड। नहीं जा रही है? आगे आ जाओ। जिसको नहीं जा रही आगे आओ, 2 सीट खाली है और एक ये भी खाली है। कम अब जा रही है सबको? नाउ सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, सुंदर पिचाई क्यों ना है जो गूगल का सीईओ है लेकिन पेड एम्प्लॉय है, ठीक है ना, उसका प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होता, उसकी सैलरी बंधी हुई है, उसको वही सैलरी हर मंथ के एंड में मिल जाएगी। नाउ यहाँ एक अच्छी बात है, आपको बेनिफिट में फायदा नहीं हो रहा, मतलब अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट लिया तो आपको इन फॉर्म ऑफ बोनस मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको हर बार उसका फायदा नहीं होता ना, वो तो ओनर का होता है ना जो प्रॉफिट होता है। लेकिन तो यहाँ पे ये नुकसान होता है तो एक रिस्क भी तो आप पर कम है ना। अगर कंपनी नुकसान में गई तो आपका सैलरी कटता भी नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए कंपनी का, वो एंड अप करने की सिचुएशन ना हो जाए, तब तक यू हैव अ फिक्स सैलरी। तो मैनेजमेंट हैव अ फिक्स सैलरी, वो पेड एम्प्लॉय होते हैं, वो ओनर नहीं होते हैं, राइट। कहने का ये मतलब है। तो ना तो इनको बेनिफिट में कोई ज्यादा साझेदारी होती है और ना ही इनको ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब इनका काम है, ये बेयर करना। अगर प्रॉफिट है तो इनका, और अगर नुकसान है तो एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी अगेन आपको समझ में आ रहा, ओनर्स मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे बेयर द रिस्क और दे एंजॉय द बेनिफिट, राइट। क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम उसको डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, पीछे प्लीज। मिडिल एंड लोअर लेवल फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट आर मेनली एसोसिएटेड विद, अभी भी बोल रही थी, ये टॉप लेवल का मेन है। मेजर जो जितना टॉप लेवल है वो यहाँ है, और मिडिल एंड लोअर लेवल वाला, ये मिडिल एंड लोअर लेवल वाला जितना फंक्शन है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है। Now, it is, please silence. It is applicable to business concerns, यानी नॉर्मली जो मैनेजमेंट होता है वो हर एक बिजनेस में चलता है, ठीक है ना। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट करते हैं, राइट। रिसोर्सेज का तोड़ जोड़ करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है मेन पर्पस बिजनेस का, लाइक एनजीओ, ठीक है ना। एनजीओ का क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इनको एड देती है, हेल्प करती है उनके काम को। वो क्या करते हैं? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं ये एनजीओ, राइट। ऐसे एनजीओ जहाँ पे मैनेजर्स हम नहीं हायर कर सकते, ठीक है ना। अलग अलग एचआर, मार्केटिंग और ऑपरेशंस मैनेजर नहीं रख सकते, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन तो होता होगा, क्योंकि वहां पे भी प्लान होता है, पॉलिसी होता है, विजन होता है, मिशन होता है, वहां पे भी काम होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि बहुत रिसोर्सेज नहीं है तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर नहीं रखते, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ जाता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट अगर बहुत छोटा सा कोई काम है तो बिना मैनेजमेंट के उसकी कर सकते हैं। तो आर्ट मैनेजमेंट इज बेसिक आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स, लेकिन आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग नहीं होते, लाइक कभी-कभी ये वन मैन शो भी होता है, तो क्या वहां क्या है? समझ में आ रहा है? नया नया जब कोई स्टार्टअप करता है तो लगता है कि बहुत सारे पहले तो ऐसा बन गए कि वो चला सकते, तो उसके लिए वन मैन शो, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ भी, राइट। तो मैनेजमेंट जब आपकी कंपनी ग्रो कर जाती है, बड़ी हो जाती है, देन यू कैन डिसाइड द मैनेजमेंट थिंग्स। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह है, वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, राइट। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
क्यों होती है, ठीक है ना। जब उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो वो क्यों काम करता है, टैक्स बचाने के लिए, एक बोला। और कोई पर्पस, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, देयर आर पीपल्स हु आर एसोसिएटेड विद फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, उसको बस समाज में कुछ बेहतर हो जाए। तो ये क्या हो सकता है, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जो देखो अभी वहां पे मुंबई में कहीं पे था ना, औरो समथिंग करके, जहाँ पे जंगल काटा जा रहा था, तो लोग जाकर के वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जंगल वाले स्टोरी आया था ना साल 2 साल पहले, औरो जंगल करके, औरो मूवमेंट कुछ था वहां पे। हाँ, तो वहां से चिपको मूवमेंट तो सिलिकॉन वैली से रिलेटेड है। तो वैसे ही, हाँ वैसे ही मुंबई में इस बीच में जो हमारा मेट्रो बनने वाला था, तो नॉर्मली जहां भी मेट्रोस बनते पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं, जो भी उसके बीच में आएगा। तो पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट कि नहीं, पेड़ नहीं कटना चाहिए। एंड देन गवर्नमेंट, द कोर्ट हेल्ड द डिसीजन इन फेवर ऑफ दोज जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसके लिए मूवमेंट कर रहे थे, पेड़ काटेंगे तो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ेगा। लास्ट बेंचर्स क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी क्या बोल रही थी, बोलो फिर किस चीज के बारे में बोल रही हूँ। उठो, तुम ही उठो जो सर हिला रहे, उठो, क्या बोल रही थी मैं अभी, नहीं सुने ना, आवाज नहीं जा रही थी, आ रही थी ना। जब लगे रहोगे किसी और चीज में तो नहीं सुनाई देगा। मैं अभी एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप ही बताइए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं है, आप लोगों को कोई फायदा नहीं है कॉलेज में क्लास में पढ़ने का, तो क्यों पढ़ते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई प्रॉफिट नहीं आता तो क्यों रन करता, क्यों रन करता? आपको शायद लेकिन वो बसते नहीं है, जानबूझकर करते हैं काम ताकि सोसाइटी में बेनिफिट में कंट्रीब्यूट कर सके, एनवायरनमेंट की रक्षा कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, जो भी ऑप्शन है उनको एक फैमिली प्रोवाइड करा सके, या फिर जो छोटे गरीब लोग होते हैं उनकी आर्थिक मदद कर सके, या फिर चाइल्ड एजुकेशन को कुछ ना कुछ इनका सोशल पर्पस, राइट। और इसी सोशल पर्पस को लेकर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट हो ना हो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। कैसे क्या रन होगा बिजनेस, वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी होता है। नाउ नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट, यस, हाँ बस ये खत्म कर देती हूँ, लास्ट ही है। आई नो, मुझे वो पेन भी मालूम है। मैनेजमेंट डिसाइड्स, ये खत्म है, बस इतना ही 2 पॉइंट है। मैनेजमेंट डिसाइड्स हाउ टू डू, यानी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि काम को कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स व्हाट टू डू, राइट, प्लानिंग मेजर पार्ट, राइट। नाउ द मैनेजमेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजर्स, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, जिसको हम लीडर भी बोल सकते हैं, उसका जो अपना वैल्यू है, अपना जो उसका पर्सपेक्ट है फ्यूचर देखने का सोसाइटी को या ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिफ्लेक्ट करता है पूरे के पूरे मैनेजमेंट डिसीजंस में, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा कि टाटा ग्रुप में अलग एक मैनेजमेंट सोच जो है वो एक डिफरेंट है, और अंबानी ग्रुप में एक अलग मैनेजमेंट का थॉट है, राइट। दे आर मोर to focus on customers while they are more focusing on, Tata Group is more focusing on the satisfaction of the employees, because they believe that a satisfied employees can convert a satisfied customer, right। लेकिन इनको लगता है, अंबानी ग्रुप कहते हैं कस्टमर अगर हमारे खुश रहेंगे तो हम चलेंगे, तो एम्प्लॉयज फ्रेंडली नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। इन्होंने कभी कोई एम्प्लॉय के लिए ऐसा कुछ किया है, कोई शहर बना दिया हो, कोई सिटी डेवलप कर दिया हो, कोई स्कूल खोल दिया हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या चीज में कैसे ये शो होता है, मैनेजमेंट के मैनेजर्स के वैल्यूज, बिलीव्स, ओपिनियन से पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि गवर्नमेंट का जो जीएसटी का पॉलिसीज है, ठीक है ना, टैक्स सबमिट करने का पॉलिसी, गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अपने कंट्री नहीं, अपने स्टेट में ड्राई स्टेट है, यहाँ पे अल्कोहल का बिजनेस नहीं हो सकता है, राइट। तो अब बहुत सारे जो ओनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो इसलिए इस बिजनेस में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है। तो इनका जो डिसीजन है वो आउटसाइड से एडमिनिस्टर होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। मैनेजमेंट का डिसीजन मैनेजर्स के ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मैनेजर्स अगर टॉप लेवल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, राइट, तो वो ये काम नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। समझ में आया ये?
ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है आपका। नेक्स्ट क्लास में या पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा कोई बात नहीं है। आई विल डू इट दोबारा, अभी पढ़ लेते, रुको अटेंडेंस बना लेते। मैम बड़े बड़े जैसे जो है सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर लोग भी अपने एनजीओ चलाते हैं ना, एनजीओ या ट्रस्ट यस चलाते हैं, तो उसमें वो भी उनका भी तो मैंने रखा है जैसे डोनेट करना।